हेलो बच्चों, कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने एक लास्ट चैप्टर पेंडिंग है तुम्हारा। कौन सा? जॉब एंड बैच कॉस्टिंग। जॉब एंड बैच कॉस्टिंग। जॉब एंड बैच कॉस्टिंग। वैसे तो बच्चों ये चैप्टर कोई नया नहीं है। क्यों नया नहीं है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट आता है तुम्हारे पास में कौन सा? बैच कॉस्टिंग। सेकंड आता है तुम्हारे पास में कौन सा? जॉब कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग की बात करते हैं। बैच कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है? हम साल भर में हमारा जो एनुअल प्रोडक्शन है 10 लाख केजी है। एनुअल प्रोडक्शन कितना है? 10 लाख केजी है। इस प्रोडक्शन को हम बनाते हैं किस में? सारा का सारा माल एक ही बार बनाते हैं क्या? ये अलग अलग लॉट में बनाते हैं। आपने कभी कोई गुड्स परचेज किया हो मार्केट से, उसके पीछे जब प्रिंटिंग पे देखोगे ना, पीछे लिखा होता है बैच नंबर कि ये माल कौन से बैच में बना है। बैच नंबर लिखा होगा और आगे ईयर लिखा होगा कि हाँ ईयर 2020 के कौन से बैच में प्रोड्यूस हुआ है। मतलब कि सारा का सारा माल एक लॉट में नहीं बनता है। माल कैसे बनते हैं? अलग अलग बैचेस में बनते हैं। बैचेस का मतलब अलग अलग लॉट में बनते हैं। अलग अलग लॉट का मतलब एक बार मशीन चलेगी, उसमें 2-3 लाख बनेंगे, फिर मशीन चलेगी, फिर 2-3 लाख बनेंगे। बैच कॉस्टिंग में हमें ये देखना होता है कि एक लॉट में हमें कितना गुड्स प्रोड्यूस करना है। बैच कॉस्टिंग में हमें क्या डिसाइड करना है कि जब एक बार मशीन को रन करेंगे, एक बार मशीन को जब चलाएंगे तो एक लॉट में कितना माल बनाना है। उसे हम क्या बोलते हैं? तुम्हारा बैच कॉस्टिंग। क्लियर? हमारा एनुअल प्रोडक्शन कितना है? 10 लाख का है। सेटअप कॉस्ट 20,000 रुपीज़ पर सेटअप। अब सेटअप का मतलब क्या होता है? जब मशीन को प्रोडक्शन के लिए तैयार करते हैं, जब मशीन को प्रोडक्शन के लिए तैयार करते हैं तो हमें क्या क्वालिटी का माल प्रोड्यूस करना है। मशीन की क्लीनिंग करना, रॉ मटेरियल को सेट करना, उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स के हिसाब से क्या करना, प्रिपेयर करने के लिए हमें बैच इस मशीन को क्या करना पड़ता है? सेटअप करना पड़ता है, जिसकी कॉस्ट कितनी है? 20,000 रुपीज़ पर सेटअप है। मतलब कि अगर एक ही बार में 10 लाख का 10 लाख बना दूंगा तो क्या होगा? एक बार 20,000 रुपये खर्चा आएगा, सारा माल बन जाएगा। लेकिन जितने ज़्यादा टुकड़ों में बनाओगे, 1-1 लाख के बनाओगे, 2-2 लाख बनाओगे, 5-5 लाख बनाओगे, तो जितनी बार सेटअप करोगे मशीन को, देखो सेटअप का मतलब क्या होता है? मशीन को फिनिश गुड्स के लिए प्रिपेयर करना। फिनिश गुड्स का क्या साइज चाहिए वो साइज सेट करना, क्या क्वालिटी चाहिए उस क्वालिटी को क्या करना, सेट करना, उसकी क्लीनिंग करना, उसको प्रोडक्शन के लिए क्या करना, तैयार करना। आप देखते हैं इतनी बड़ी बड़ी मशीनरी होती है। उन मशीनरीज को जो प्रोडक्शन के लिए तैयार करते हैं तो पहले क्या करना पड़ता है कि पूरा का पूरा रॉ मटेरियल का क्या साइज़ आएगा, फिनिश गुड्स का क्या साइज़ निकलेगा, जो पुराना मटेरियल मशीन में पड़ा है उन सबको क्या करना, प्रॉपरली क्लीन करना। सेटअप की कॉस्ट कितनी है? 20,000 रुपये पर सेटअप है। अगर एक ही बार में सारा माल बना दूंगा तो क्या होगा? सेटअप खर्चा एक ही बार लगेगा। लेकिन जितना सारा माल एक ही बार में बना के छोड़ दोगे, उस माल को संभालने में कौन सी कॉस्ट आएगी? स्टोरेज कॉस्ट आएगी। अब जो तुम्हारी स्टोरेज कॉस्ट है वो है तुम्हारी, मान लेते हैं 20 रुपये पर यूनिट पर एनम। अगर एक ही बार में 10 लाख केजी का माल बना दोगे तो सेटअप कॉस्ट तो एक ही बार आएगी, लेकिन 10 लाख को संभालने में स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी। थोड़ा थोड़ा बना लो, थोड़ा थोड़ा बनाओगे तो स्टोरेज कॉस्ट, सेटअप बढ़ जाएगी। ऐसा हमने पहले भी पढ़ा था। कहाँ? मटेरियल कॉस्टिंग में। तो जॉब कॉस्टिंग इज नथिंग, इट्स लाइक मटेरियल कॉस्टिंग। बताइए एक बार में कितना बनाएं? कैलकुलेट क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड इन अ सिंगल रन। सिंगल रन का मतलब होता है कि एक बार जब मशीन चलेगी तो बताइए कितना बनाना चाहिए। फॉर्मूला लगा दो वही वाला। कौन सा वाला? √2 AO डिवाइड बाय C। 2 × A कितना है? 10 लाख × O कितना है? O का मतलब यहाँ किससे हो जाएगा? वहाँ ऑर्डर कॉस्ट होता है, यहाँ ऑर्डर नहीं है, यहाँ कौन सा है? सेटअप कॉस्ट है। तो O का मतलब हो जाएगा सेटअप कॉस्ट। कितने सेटअप कॉस्ट?
20,000 डिवाइड बाय सी फॉर कैरिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट कितना है 20। तो ये कहलाएगा तुम्हारा बैच कॉस्टिंग हिसाब से कि एक बार में कितना बनाना चाहिए, हाँ या ना। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, बैच कॉस्टिंग, हाँ या ना। अरे समझ गए कि बात कर दो, हाँ जी। अब आते हैं तुम्हारा कौन सा कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग। अभी जॉब कॉस्टिंग क्या होता है वो समझ लेना। जॉब कॉस्टिंग इज नथिंग, हम पढ़ चुके हैं, कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट का एक दूसरा नाम क्या होता है, जॉब कॉस्टिंग प्लस ओवरहेड। एक आपने चैप्टर पता है ओवरहेड, याद है? ओवरहेड हम क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन, जिसको मैं बोल सकता हूं कॉस्ट शीट प्लस एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। ये दोनों कंबाइन जब आते हैं ना, वो किस फॉर्मेट में आते हैं, कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में आते हैं। जब कॉस्ट शीट प्लस ओवरहेड एब्जॉर्प्शन के दोनों कंसेप्ट एक कंबाइन फॉर्म में आते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, जॉब कॉस्टिंग। तो इसमें कुछ नया नहीं पढ़ने वाले। कॉस्ट शीट के कंसेप्ट वही, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, प्लस तुम्हारे ये ओवरहेड के कंसेप्ट के एस्टिमेशन के बेस पे क्या करना, कंज्यूमर से पैसा एब्जॉर्ब करना। इन दोनों के कंबाइन पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, जॉब कॉस्टिंग बोलते हैं। स्पाइरल का एग्जाम्पल नंबर 1 पर आओ। चैप्टर कौन सा, जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, पेज नंबर 174। मिटा दूं उसको मैं, द फॉलोइंग डायरेक्ट कॉस्ट वर इनकर्ड ऑन जॉब नंबर C3001। अंडरलाइन करना, इस चीज का मतलब क्या है, जॉब नंबर 3001। मेरी कार है, मैंने हुंडई में दे रखी है सर्विस सेंटर पर। कहाँ दे रखी है, सर्विस सेंटर पर। जैसे ही कार सर्विस सेंटर पर देखा होगा ना, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले एक पेज होता है जिसको क्या बोलते हैं, जॉब कार्ड। क्या बोलते हैं, जॉब कार्ड। जैसे मेरी गाड़ी सर्विस पे गई ना, सबसे पहले वो क्या करेंगे, जॉब कार्ड ओपन करते हैं। लड़कों को पता होगा, जब गाड़ी देख के आते हैं सर्विस पे तो वो क्या करते हैं, जॉब कार्ड ओपन करते हैं। उस जॉब कार्ड का बकायदा एक फॉर्मेट होता है कि गाड़ी का नंबर क्या है, गाड़ी का मालिक क्या है। अब मुझसे वो अलग अलग टाइप के पैसे क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। भाई गाड़ी की सर्विस पे देखे हो ना, तो मुझसे क्या लेंगे वो लोग, पैसा लेंगे। अब पैसा किस चीज़ का लेंगे, मान लो गाड़ी में कोई पार्ट खराब है, पार्ट को रिप्लेस कर देंगे, लेंगे कि नहीं लेंगे, पैसा लेंगे नहीं लेंगे। गाड़ी का ऑयल चेंज करेंगे, पैसा लेंगे नहीं लेंगे, लेंगे ना। तो एक तो जितना भी मटेरियल लग रहा है, क्या लग रहा है, उसका पैसा मेरे से चार्ज करेंगे, प्लस गाड़ी की सर्विस पे क्लीनिंग पर जो लेबर लगा हुआ है, लेबर चार्जेस भी चार्ज करेंगे नहीं करेंगे। तो मटेरियल का लेंगे, लेबर का लेंगे, कोई भी अगर डायरेक्ट एक्सपेंडिचर लग रहा है गाड़ी की सर्विस पे वो लेंगे, मतलब कि प्राइम कॉस्ट लेंगे मुझसे पूरा पूरा, प्लस मुझसे क्या चार्ज करेंगे, ओवरहेड। अब मुझसे ओवरहेड कितना चार्ज करेंगे, एक्चुअल के बेस पर या एस्टिमेशन के बेस पर। ओवरहेड हमेशा एब्जॉर्ब कैसे होते हैं, एस्टिमेशन। ये चार्ज किया जाएगा ऑन बेसिस ऑफ एस्टिमेशन। ये एस्टिमेशन के बेस पे चार्ज करके मुझसे क्या करेंगे, टोटल बोलेंगे कि भाई साहब इतने रुपए दे दो। कोई प्रॉफिट मार्जिन होगा तो वो भी जोड़ लेंगे ऊपर से, वरना सारा इतना पैसा मुझसे क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। क्या दे रखा है कि फॉलोइंग डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब प्राइम कॉस्ट आपको दे रखी है कि कितनी प्राइम कॉस्ट लगी जॉब नंबर 3001 पर। मान लो ये मेरी गाड़ी है, सर्विस पे गई हुई है, उस गाड़ी की सर्विस पे कितना चार्जेस लगा। एक तो मटेरियल लगा कितना, 3415 का मटेरियल लग गया, 3415 का। एक वेजेस लगा, पहले ये माल कहाँ गया, पहले ये माल गया डिपार्टमेंट 1 में, तो डिपार्टमेंट 1 में कितना वेजेस लगा, 1 में लगा 80 घंटे 2.5 रुपए के हिसाब से, कितना हो गया 200। और डिपार्टमेंट 2 में कितना लगा, 60 घंटे 4 के हिसाब से 240। को डायरेक्ट एक्सपेंडिचर गिवन है क्या, नहीं, तो छोड़ दो, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर नहीं है, तो कितना हो गया, ये आ जाएगी प्राइम कॉस्ट। प्लस अब मुझसे क्या चार्ज करेंगे, ओवरहेड। किसके बेस पर, एस्टिमेशन के बेस। देना ओवरहेड में क्या दे रखा है,
ओवरहेड में क्या दे रखा है, ये बोलते हैं दो टाइप के ओवरहेड हैं। ओवरहेड एक्सपेंडिचर वर एस्टिमेट एज फॉलोज। ओवरहेड कौन से हैं? दो हैं। एक तो वेरिएबल ओवरहेड है, कौन सा वाला? वेरिएबल ओवरहेड है ना। वेरिएबल ओवरहेड डिपार्टमेंट 1 में कितना है, बोलो? वेरिएबल डिपार्टमेंट 1 में कितना है? 5000 का खर्चा है टोटल कितने घंटों पर? 4000 घंटों पर। याद है क्या? ओवरहेड को एब्जॉर्ब करते हैं हम लोग आर के बेस पर। 5000 का खर्चा है 4000 घंटे में, तो 1 घंटे की रेट कितनी हो गई? 5000 का खर्चा 4000 घंटों में, तो 1 घंटे की रेट कितनी हो गई? हाँ कर, तो वही तो पूछ रहा हूँ कि 5000 डिवाइड बाय 4000, तो मुझे पता है, वही तो मैं बोल रहा हूँ। रेट कितनी आई? 1.25 पर आवर। अब मुझे बताइए कि वैसे डिपार्टमेंट 1 में जो खर्चे 5000 रुपए के हैं 4000 घंटे में, तो 1 घंटे की रेट कितनी हो गई? 1.25। तो मेरी कार की सर्विस में क्या 5000 घंटे लगे हैं क्या, या 4000 घंटे लगे हैं? मेरी कार की सर्विस में देखिए, बताइए डिपार्टमेंट 1 में कितने घंटे लगे हैं? 80 लगे हैं ना, तो 80 के हिसाब से निकाल लो। 80 इंटू 1.25, ऐसे डिपार्टमेंट 2 में निकाल लो। डिपार्टमेंट 2 में कितना है? डिपार्टमेंट 2 में बोलता है कि 6000 का खर्चा है 3000 घंटे में, तो 1 घंटे की रेट कितनी होगी? 2। ये रेट वर्किंग नोट में निकाल लेना। रेट कितनी होगी? 2 रुपये। 2 को मल्टीप्लाई कर दो किससे? 60 से। 2 इंटू 60 कितना होता है? 120। ये जोड़ दो, ये तो वेरिएबल आ गए। अब साथ में क्या जोड़ना है? फिक्स्ड देना। फिक्स्ड कितना है? फिक्स है 7500 के कितने घंटे पर? 10000 घंटे पर। 7500 खर्चा है 10000 घंटे पर, 1 घंटे की रेट कितनी होगी? 0.75। अब मल्टीप्लाई किससे करूं? क्यों? डिपार्टमेंट 1 के हैं, डिपार्टमेंट 2 के हैं, या पूरी फैक्ट्री के दे रखे हैं? पूरी फैक्ट्री में दे रखे हैं ना, तो 1 घंटे की रेट कितनी हो गई? 0.75। यहाँ कितने घंटे लगे पूरी फैक्ट्री के अंदर? 1 में लगे 80 घंटे, 2 में लगे 60 घंटे, टोटल कितने घंटे लगे? 140 लगे ना। 1 घंटे रेट कितनी है? 0.75। टोटल कितना टाइम लगा फैक्ट्री के अंदर? 140। तो 0.75 इंटू 140, ये आ जाएगी टोटल कॉस्ट। आ गई टोटल कॉस्ट। अब आगे क्या दे रखा है? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ जॉब नंबर 3001। ये कॉस्ट आ गई। आगे क्या बोलते हैं? बताओ कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हमने कितना कमाया अगर हमने सामने वाले को कितने रुपए बोले? 4750। प्रॉफिट निकालना आता है। हमने प्राइस कितनी बोली? कॉस्ट कितनी आई? ये निकल जाएगी। डिफरेंस क्या कहलाएगा? अब क्वेश्चन में निकालना क्या है? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। कैसे निकालोगे? प्रॉफिट डिवाइड बाय प्राइस इंटू 100 करना, क्या निकल जाएगा? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकल जाएगा। हाँ या ना? पक्का? क्वेश्चन नंबर 2 लिख लो। होमवर्क। क्या लिख लो? होमवर्क। इसका आंसर मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। इसका आंसर का मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। बड़ा सिंपल सा है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 ऊपर लिख लो। डन इन कॉस्ट शीट। डन इन कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट के चैप्टर में मैं ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। अगर आपने कॉस्ट शीट का चैप्टर किया हुआ है तो आपको क्वेश्चन देखते याद आ जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन हमने फर्स्ट पार्ट में तो बोलता है कि कॉस्ट शीट बना दो, सेकंड पार्ट में बोलता है कि अगले साल इतना मटेरियल लगने वाला है, इतना लेबर लगने वाला है। ये क्वेश्चन मैंने आपको कॉस्ट शीट में ऐसे 3-4 क्वेश्चन कराए हुए हैं। बोलो तो एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर बताऊं? समझ रहे हो बात? क्या सेम क्वेश्चन कराया हुआ है मैंने आपको कॉस्ट शीट के अंदर। आंसर दे रखा है, दिक्कत आए तो मेरे से बता देना। क्वेश्चन नंबर 4 जो क्वेश्चन नंबर मैंने आपको होमवर्क दिया ना 2 का सेम भाई है। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 4। तो 2 और 4 क्या करना आप घर पे कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 का ही है। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। मोस्ट लगा लीजिए, मोस्ट। इस चैप्टर के अंदर मुझे एक ही क्वेश्चन मोस्ट लगता है, वो मैं आपको ये बता रहा हूँ, और ये पिछले 2-3 एग्जाम में आ रखा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 5। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। एक शॉप फ्लोर सुपरवाइजर है फैक्ट्री के अंदर। प्रेजेंट द फॉलोइंग कॉस्ट फॉर जॉब नंबर 421। कोई कस्टमर आया था, मेरी तरफ गाड़ी सर्विस करवाने आया होगा, उसका जॉब नंबर कितना है? 421 है ना। उसने सेल प्राइस निकाली है। क्या निकाली है? सेल प्राइस। कैसे निकाली है? मटेरियल लिखा है 5600,
वेजेस में लिखा है कि 180 घंटे काम हुआ है, किस रेट पर? 20 पर। कहाँ हुआ है? कुछ तो डिपार्टमेंट एक्स में हुए थे 80 घंटे, डिपार्टमेंट वाई में हुए थे 60 घंटे और डिपार्टमेंट जेड में हुए थे 40 घंटे। तो टोटल हो गया 180 घंटे और रेट कितनी है? 20 रुपये। तो 3600 रुपये का तो तुम्हारा वेजेस हो गया। और कुछ एक्सपेंडिचर है जो स्पेशल स्टोर आइटम, कितने रुपए का? 400 रुपये का। टोटल कितना हो गया? 9600। इसने ऐड क्या किए हैं? 33.33% फॉर एक्सपेंडिचर, मतलब लिखना ब्रैकेट में लिखना ओवरहेड। एक्सपेंडिचर का मतलब यहाँ किससे हो गया? इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर हो गया, ओवरहेड। इसने ओवरहेड के नाम पर कितने जोड़ दिए? टोटल जो कॉस्ट थी 9600, उस पर ओवरहेड के नाम पे इसने कितने जोड़ दिए? 3200 रुपये क्या कर दिए? जोड़ दिए। क्लियर? और इसने प्राइस कितनी बताई है? 12800। आगे एनालिसिस ऑफ P&L अकाउंट। अब P&L का मतलब क्या होता है? ऊपर जो डेटा दे रखा था वो किसका था और P&L किसका है? ऊपर जो डेटा गिवन था वो तो एक लाइन का था, किसका था? जॉब नंबर 421 का। और नीचे जो P&L दे रखा है वो किसका है? पूरे के पूरे साल का है। उस P&L में आपको सेल्स दे रखी है, मटेरियल दे रखा है, डायरेक्ट वेजेस दे रखा है, स्पेशल स्टोर दे रखा है, साथ में दे रखा है आपको ओवरहेड, और नीचे क्या दे रखा है आपको? जीपी। जीपी के बाद में क्या दे रखा है? सेलिंग एक्सपेंस, और बाद में क्या दे रखा है आपको? नेट प्रॉफिट। क्लियर? इट इज ऑल्सो नोटेड दैट एवरेज जो आर्ली रेट है डिपार्टमेंट एक्स वाई जेड की वो क्या है? सेम है। अंडरलाइन करना। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द एंटायर, एंटर नहीं है, एंटायर रिवाइज कॉस्ट ऑफ जॉब नंबर 421। आपको ये जॉब नंबर 421 की कॉस्ट शीट क्या करनी है? रिवाइज करनी है। क्या करनी है? रिवाइज करनी है यूजिंग एक्चुअल फिगर्स ऑफ द प्रीवियस ईयर। लास्ट ईयर के जो एक्चुअल हैं उनके बेसिस पर, उनके बेसिस पे क्या करनी है आपको? ये कॉस्ट शीट क्या करनी है? जो 421 नंबर की कॉस्ट निकाली ना, उसको क्या करना है? रिवाइज करना है। और बोलता है कि साथ में आपको करना क्या है? टोटल क्या दे रखा है? 20% टोटल कॉस्ट में जोड़ के आपको क्या करना है? सेलिंग प्राइस भी निकालना है। क्लियर है क्वेश्चन? आ जाओ। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हाथ पैर हमारे धूसने लग जाते हैं कि अरे यार ये क्या आ गया, लेकिन है बेसिकली बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। मुझे बताइए कि जब भी एक्सपेंडिचर को कस्टमर से चार्ज किया जाता है, मतलब कि ओवरहेड को कस्टमर से क्या किया जाता है? चार्ज किया जाता है, वो एस्टिमेशन के बेस पे होता है। दो वर्ड बोल रहा हूं, एस्टिमेशन और बेस। एस्टिमेशन तो होता ही है, लेकिन किसी ना किसी चीज के बेस पर होता है। और इसने क्या किया? ओवरहेड के नाम पे कितने जोड़े? 33.33%। या ये कोई बेस है? ओवरहेड के नाम पर आप जोड़ दो 33.33, ये कोई बेस थोड़ा है। हमें इन एक्सपेंडिचर को प्रीवियस ईयर के आधार पर उठाना है, लेकिन एक सुटेबल बेसिस लेने के बाद। ये बेसलेस है। 33.33% क्या है? वो तो बेसलेस है। मुझे किसी बेसिस पे जोड़ना है। नीचे आओ, मुझे बताओ लास्ट ईयर के P&L में क्या क्या था? डेबिट में बताओ, लास्ट ईयर के P&L में डेबिट में क्या था? मटेरियल था 12 लाख का, लेकिन इस कस्टमर पे कितना लगा है मटेरियल? बना रहा हूं मैं कोस्ट शीट। लास्ट ईयर का मटेरियल कितना है? 12 लाख, लेकिन इस कस्टमर पे कितना लगा? तो मैं कोस्ट शीट बना रहा हूं किसकी? जॉब नंबर किसकी? जॉब नंबर 421 की। तो यहां मटेरियल कितना है? 5600। क्लियर? सेकंड नंबर, लास्ट ईयर वेजेस कितना था? डिपार्टमेंट एक्स में था, वाई में था और जेड में था। देखना इस कस्टमर पे कितना लगा वेजेस? बताओ एक्स में कितना है, वाई में कितना है, जेड में कितना है? लास्ट ईयर एक्स में कितना था टोटल मिला के? 80,000। और यहाँ कितना है? 80 घंटे। किस रेट पर? 20 पर। तो 80 घंटे इंटू 20 कितना हो जाएगा? 1600। पूरी फैक्ट्री में लास्ट ईयर वाई डिपार्टमेंट का वेजेस कितना था? 96,000। लेकिन इसमें कितना है? 60 घंटे इंटू 20 कितना? 1200। लास्ट ईयर पूरी फैक्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट जेड का वेजेस क्या था? 64,000। लेकिन इस पे कितना है? इस पे है 40 घंटे किस रेट पर? 20 पर। कितना होता है? 800। क्लियर? चल रहा है सही सही? लास्ट ईयर पूरी कंपनी के अंदर स्पेशल स्टोर कितने का था? पूरी कंपनी पे स्पेशल स्टोर कितने का था? पूरी कंपनी पर स्पेशल स्टोर 32,000 का। लेकिन इस कस्टमर पे कितना है? 400। ये आ जाएगी तुम्हारे पास कौन सी कॉस्ट? जोड़ना कितनी है?
5600 प्लस 9600 है। इस पे जोड़े गए हैं 33.334 एक्सपेंडिचर। लेकिन देखना लास्ट ईयर में ओवरहेड कितने थे, लास्ट ईयर में ओवरहेड कितने थे, डिपार्टमेंट एक्स में कितने थे, एक्स में, वाई में और जेड में कितने थे। एक्स में 40,000 थे, यहाँ कितने आने चाहिए, एक्स में 40,000 थे, यहाँ कितने जोड़ूं, वाई में कितने थे 72,000, यहाँ कितने जोड़ूं और जेड में कितने थे 16,000, यहाँ कितने जोड़ूं। बस आपको बेस पकड़ना है। क्या पकड़ना है, बेस। बेस पकड़ने का बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ। मुझे देख के बताओ कि लास्ट ईयर डिपार्टमेंट एक्स में वेजेस कितना था। लास्ट ईयर डिपार्टमेंट एक्स में वेजेस 80,000 था और जबकि डिपार्टमेंट एक्स में ओवरहेड कितना था 40,000 था। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ओवरहेड है ना, यहाँ लिखता हूँ मैं परसेंटेज ऑफ ओवरहेड एज वेजेस। बताइए एक्स में कितना है वेजेस, 40,000 का या 80,000 का। वेजेस 80,000 का है लेकिन ओवरहेड कितने हैं, मतलब कि एक्स में परसेंटेज कितना हो गया 50%। मतलब कि जो डिपार्टमेंट एक्स है उसमें जो ओवरहेड है वो वेजेस का कितना परसेंट है 50% है। तो बताओ यहाँ कितना होना चाहिए, 1600 का 50% कितना होता है 800। एक बेस पकड़ना पड़ेगा। क्या पकड़ना पड़ेगा, 33.33%, 25%, 50%, वो तो बेसलेस होते हैं। ये मैंने बेस पकड़ा। वाई में बताओ, वाई में टोटल वेजेस कितना था लास्ट ईयर 96,000 और जबकि ओवरहेड कितना है 72,000। देखना कितना होता है 72,000 अपॉन 96,000 कितना होता है 75%। तो बताइए यहाँ कितना लूँ, 1200 का 75% कितना 900। जेड में आ जाओ, जेड में कितना था 16,000, 64,000 में से क्या 16,000 आउट ऑफ 60, 25%। यहाँ कितना हो जाएगा 800 का कितना जोड़ो कितना होता है, कितना 11,000। देखना लास्ट ईयर के P&L में एक आइटम दे रखा है, कौन सा, सेलिंग एक्सपेंडिचर कितना है 1,60,000 का। उसका भी तो कुछ हिस्सा मुझे यहाँ जोड़ना पड़ेगा। कौन सा वाला, सेलिंग एक्सपेंडिचर का। बताओ कैसे जोड़ूं, कोई ना कोई बेस पकड़ना पड़ेगा, कोई ना कोई बेस पकड़ना पड़ेगा। तो मुझे इसका भी कोई परसेंटेज निकालना पड़ेगा। परसेंटेज ऑफ सेलिंग एक्सपेंडिचर किसका निकालूं, किसका परसेंटेज पकड़ूं। कोई ऐसी चीज बताओ कि जिसका परसेंटेज पकड़ना लॉजिकल होगा। सेलिंग एक्सपेंडिचर को क्या मैं मटेरियल के हिसाब से उठा सकता हूं कि भाई मटेरियल था लास्ट ईयर 12 लाख का, सेलिंग एक्सपेंडिचर कितने 1,60,000 के। क्या सेलिंग एक्सपेंडिचर को मटेरियल का परसेंटेज के तौर पर निकाल सकता हूं क्या। दूसरा, सेलिंग एक्सपेंडिचर जो है वो कितने हैं 1,60,000 के, लास्ट ईयर वेजेस कितने का था 240 का। तो क्या मैं सेलिंग एक्सपेंडिचर को वेजेस के एक्सपेंडिचर के तौर पे निकाल सकता हूं क्या। तीसरा, स्पेशल स्टोर था कितने का 32,000 का और सेलिंग एक्सपेंडिचर कितने 1,60,000 के। तो क्या मैं सेलिंग एक्सपेंडिचर को स्पेशल स्टोर के परसेंटेज के तौर पे निकाल सकता हूं क्या। चौथा, सेल्स थी कितने की 20 लाख की और सेलिंग एक्सपेंडिचर कितने हैं 1,60,000। क्या सेलिंग एक्सपेंडिचर को मैं सेल्स का परसेंटेज निकाल सकता हूं क्या। निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ कैसे जोड़ोगे, क्योंकि यहाँ तो सेल्स आपको निकालनी है। आप मान लेते हैं, मैं सही है मना नहीं कर रहा हूँ। अगर आप सेलिंग एक्सपेंडिचर को बोलते हो कि 1,60,000 है जबकि सेल्स कितनी है 20 लाख, मतलब कि 8% हो गया। आप बोल सकते हो कि सेलिंग एक्सपेंडिचर सेल्स का कितना है 8% है, लेकिन यहाँ पर सेल्स अपने को पता ही नहीं। सेल्स पता होती तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं। पांचवा ऑप्शन तो मेरा है ना, वो ये है कि लास्ट ईयर देखना टोटल एक्सपेंडिचर कितने के हैं। लास्ट ईयर टोटल एक्सपेंडिचर कितने के हैं, लास्ट ईयर टोटल एक्सपेंडिचर कितने हैं। देखो 20 लाख है ना डेबिट साइड में, 20 लाख में 4 लाख का तो जीपी है, 20 लाख में 4 लाख का जीपी है। टोटल एक्सपेंडिचर कितने हैं 16 लाख। 16 लाख के लास्ट ईयर टोटल एक्सपेंडिचर थे, उस पर सेलिंग एक्सपेंडिचर कितने और जुड़े। लास्ट ईयर टोटल एक्सपेंडिचर थे कितने के 16 लाख के, उस पर सेलिंग कितने जुड़े 1,60, मतलब कि सेलिंग के खर्चे टोटल कॉस्ट का
10% है, तो इस बार टोटल कॉस्ट कितनी है, उसका 10% निकाल सकते हैं, हाँ या ना। सेल्स पे निकालना पॉसिबल नहीं है, निकाल सकते थे, सेल्स पे निकालना पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि हमें सेल्स पता नहीं है। सेल्स पे पॉसिबल नहीं है तो कॉस्ट पे निकाल लो, और उसमें भी मटेरियल पे भी निकाल सकते हो, लेबर पे भी निकाल सकते हो, स्टोर पे भी निकाल सकते हो, चाहो तो यहां तक निकाल सकते हो। मैं क्या बोलूंगा, सेलिंग, अच्छा परसेंटेज ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेस लिखा है ना, कितने हैं, कितने हो जाएंगे, 16, 1,60,000 बटा कितना, 16 लाख इंटू 100 कितना हुआ, 10% किसका, टोटल, तो सेलिंग जुड़ेगा टोटल होगा ना। इसको क्या बोलोगे यहाँ तक को भाई, जिसमें मैंने प्राइम कॉस्ट के साथ ओवरहेड भी जोड़ दी, इसको क्या बोलोगे, फैक्ट्री कॉस्ट क्या बोलते हैं। तो लास्ट ईयर की फैक्ट्री कॉस्ट कितनी थी, 16 लाख थी, उस पर 10% है, तो ये 10% किसके हैं, तो यहाँ पर 10% और जोड़ दो, 1150, ये जोड़ना। अब क्या आ जाएगी टोटल कॉस्ट, इसमें क्वेश्चन ने क्या बोला है, प्रॉफिट जोड़ना है, कितना कितना 20%, किसका प्रॉफिट जोड़ना है, 20% किसका है, टोटल कॉस्ट का 20% प्रॉफिट है, 20% प्रॉफिट जोड़ देना, क्या निकल जाएगी, सेल्स, आया ना, पक्का नोट कर लिया, नहीं तो नोट करोगे नहीं क्या, फोटो खींच लो, बाद में नोट कर लेना, मैं तो आगे बढ़ूं कम से कम। 6 छोड़ देना, काम का नहीं है, 6 छोड़ देना, काम का नहीं है। 7 मैं कोर्स शीट में करवा चुका हूँ, 6 काम का नहीं है, 7 मैं कोर्स शीट में करवा चुका हूँ, वहाँ से कर लेना। तुम देखोगे तो तुम्हें अगर प्रैक्टिस किया तो तुम्हें क्वेश्चन देखते ही याद आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 8 सेम क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5 है, बस फिगर चेंज है, बाकी सारा क्या है, सेम है, क्लियर है। इसके बाद में आता है तुम्हारे पास कौन सा बच्चों, बैच कोस्टिंग। बैच कोस्टिंग का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 अपने आप करना, ये वही क्वेश्चन है जो हमने कहाँ किए थे, मटेरियल कोस्टिंग में किए थे, वो सेम क्वेश्चन है, क्लियर हो जाएगा। 9, 10 कर लेना, 11 छोड़ना, बकवास क्वेश्चन है। 11 के बाद में क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिकल आओ 15 पर। 15 सेम क्वेश्चन मैं आपको कोर्स शीट में करवा चुका हूँ, सेम क्वेश्चन 15 मैं आपको कोर्स शीट में करवा चुका हूँ, वहाँ से आप उठा लेना। ये तुम्हारा जॉब एंड बैच कोस्टिंग इति स्वाहा होता है। अब बच्चों यहाँ पर तुम्हारा जॉब एंड बैच कोस्टिंग खत्म हो गया। अब क्या है कि हर चैप्टर में कोई एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने पहले करवाए नहीं थे, तो वो क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट 1 और 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय।